नमस्कार, मेकलमाड़ी हलचल में आप सभी का स्वागत है। हम इस समय हैं निवास विधानसभा में। निवास विधानसभा का चाबी ग्राम जो मल्लन डोरी मार्ग पर पड़ता है। आइए यहाँ के लोगों से पूछते हैं चुनाव को लेकर क्या सरगर्मियाँ हैं और किसके पक्ष में चुनाव जाता नज़र आ रहा है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भैया। विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, 2 दिन बचा है वोटिंग को। क्या लगता है इस बार किसके पक्ष में? क्या भैया, इस समय हमारे क्षेत्र में पहले डॉक्टर साहब थे, तो डॉक्टर साहब ने बहुत क्षेत्र में काम किया। हमेशा उनके घर आना जाना, कोई भी बीमार है, शादी ब्याह है, मरे गड़े में, वो डॉक्टर साहब जो थे तो उनका आना जाना इस क्षेत्र में था। डॉक्टर अशोक मस्कोले। डॉक्टर अशोक मस्कोले का, और उनकी बहुत जान पहचान है, क्षेत्र में पकड़ भी अच्छी है। और क्या है, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के फग्गन सिंह कुलस्ते जी जो रहे क्षेत्र में, हमारा क्या, और भी लोगों से आप पूछोगे तो लोगों का यही कहना है कि जब मंत्री रहते हैं क्षेत्र का कोई विकास नहीं किए तो विधायक बन के कौन सा विकास करेंगे। तो जब केंद्रीय मंत्री के नाते कोई उपलब्धि नहीं, कोई उपलब्धि नहीं, कोई विकास कुछ नहीं किया हो। और अब विधायक के लिए भी अभी उनका जो है तो आम लोगों से तो उनका मिलना है नहीं, अपने कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, कब आते हैं कब जाते हैं। क्षेत्र के कोई भी आम नागरिक से आप पूछोगे तो इसकी कोई जानकारी नहीं बताएंगे। कुलस्ते जी एक बड़े नेता हैं, चर्चित व्यक्तित्व है। दूसरी ओर कांग्रेस का जो प्रत्याशी है वो यहाँ के लिए अनजान है, तो क्या लगता है वो टक्कर दे पाएंगे? नहीं, बहुत अच्छे से, क्योंकि वरकड़े जी जो है वो एक कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और वो गोंडवाना से भी जुड़े हुए हैं, और उसी हिसाब से वो यहाँ पहले भी सीट निकाल चुके हैं अपने डॉक्टर मस्कोले जी, और उन्हीं की जगह में इनको टिकट मिली है, वरकड़े जी को। पिछले 5 वर्षों तक कांग्रेस के विधायक रहे मस्कोले जी, क्या उपलब्धि रही इस क्षेत्र में उनकी? भाई अब जहाँ तहाँ उन्होंने प्रत्याक्षालय बनाया, रोड के किनारे में प्रतीक्षालय बनाए, और लोगों के यहाँ आना जाना रहा। शासन में रहे नहीं तो इतना पैसा तो था ही नहीं किसी के लिए कुछ करते। सरकार सत्ता में थी नहीं तो क्या करते मस्कोले जी, आप बताओ। अभी कांग्रेस में जो अंतर्विरोध चल रहा है प्रत्याशी को लेकर, ऐसी कोई उसका प्रभाव पड़ेगा चुनाव में क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या डॉक्टर साहब की जितने आदमी हैं वही कार्य कर रहे हैं, और वो मंडला से कोई टेकल कर रहे हैं। क्या प्रमुख मुद्दा मान लें यदि निवास विधानसभा का इस क्षेत्र का, तो क्या प्रमुख मुद्दा है चुनाव में? अभी चुनाव के तो मुद्दा बहुत सारे हैं कि नहीं, बहुत से हैं। कौन कौन से मुद्दे आप गिनाओगे? स्थानीय कोई मांग बहुत बड़ी रही हो? अभी जो मांग थी जो बन रही है, रोड का था, जो हॉस्पिटल का भी था, तो हॉस्पिटल काम भी चालू है। हाल ही में कुछ महीने पहले लाडली बहना योजना लॉन्च हुई है, उसका कितना प्रभाव पड़ता है देख रहे हैं आप? अब भाई फ़ायदा ले रहे हैं कुछ लोग तो अब देंगे, और कुछ तो ऐसा है पैसे के चक्कर में वोट देंगे, मगर कुछ समझ रहे हैं तो वो उसमें नहीं है। तो कुलस्ते जी बड़े नेता हैं, प्रभावशाली व्यक्तित्व है, शासन प्रशासन सरकार है, तो चुनाव पे क्या प्रभाव डालेगा ये सब? ऐसा कुछ नहीं है। कुलस्ते जी के उससे कोई वो नहीं, फ़र्क नहीं पड़ना है। क्या है, जब 5 साल कुलस्ते जी रहे, 15 साल रहे तो कुछ नहीं किया। अच्छा, ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का कोई प्रभाव दिखता है यहाँ पर? नहीं, यहाँ नहीं है, ये उन्हीं के साथ है, उन्हीं के साथ है सब। भैया नमस्कार। जी नमस्कार। क्या शुभ नाम लिखते हैं? जी जयपाल मार्को। क्या लगता है चुनाव में? सर, ये यहाँ का चुनाव के जो माहौल देखा जा रहा है, फिलहाल हमने माननीय मंत्री जी को 35 साल हमने यहाँ राजनीति में लाया। 2 पंचवर्षीय उन्होंने विधायक बनाया, 3 पंचवर्षीय उनको हमने सांसद पे लाया, लेकिन हमारे निवास विधानसभा क्षेत्र में आज तक उनका कोई भी ऐसा कार्य जो हमें देखने को नहीं मिला जो जनता के हित में किया हो। और हम तो एक सामाजिक स्तर के आदमी हैं, आदिवासी समाज से आते हैं, और हमारे समाज के ही लोग उन्होंने बनाया, और आज समाज के प्रति ही मतलब उनका दुर्व्यवहार देखने को मिल रहा है। जिस तरह से मंत्री जी ने हमारे आदिवासी समाज से आते हैं और आदिवासी समाजों को ही पीछे कर आगे जाने का कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मंत्री जी को इस बार पूरा निवास विधानसभा में उसको पछाड़ने का काम हमारा समाज करेगा। हमेशा लोकसभा चुनाव लड़ते रहे हैं, इस बार विधानसभा चुनाव, क्या परिस्थितियाँ बदलती हुई देख रहे हैं आप? जी, जिस तरह लोकसभा चुनाव में निवास विधानसभा की समस्त जनता जनार्दन मतदाता उनको जीतने नहीं दिया है, लोकसभा में भी नहीं जीतने दिया है, इसी तरह ये विधानसभा में उसको जीतने की उम्मीद नहीं है। और यहाँ की जनता मन में बना लिया है कि भाई हमें विधानसभा में नया प्रत्याशी चैन सिंह वरकड़े जी हैं, उनको लाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और हर जनता के, हर मतदाता के मन में है कि हमें चैन सिंह वरकड़े एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और समाज के प्रति उन्होंने हर समय हर वक्त खड़ा रहा है, हर छोटे छोटे कार्यक्रमों में उन्होंने अपना उपस्थिति दिया है। इसलिए समाज चाहता है कि हमें ऐसा प्रत्याशी को जीतकर विधानसभा में बैठा लें।
केंद्रीय मंत्री रहे, चुनाव प्रचार में आए हैं, संपर्क किया क्या यहाँ के लोगों से? देखो, संपर्क तो किए हैं, वो अपने अपने स्तर का संपर्क सभी करते हैं, लेकिन संपर्क के दौरान यहाँ के मतदाताओं ने उन्हें कभी अच्छे से सुना और उनको भगाने का प्रयास किया है कि हम अपने नया प्रत्याशी बेस्टचैन सिंह वर्कड़ को जिताने का काम करेंगे। आप हमारे कार्य में मतलब हमारे क्षेत्र में ऐसा कोई काम नहीं किए हैं जिनका हम आपको सम्मान करें, और उनको खदेड़ने का ही काम किया है यहाँ के मतदाता। आदिवासी समाज में गलतफहमी फैली हुई है, कहा जाता है कि ये लोग पैसे में बिक जाते हैं, बहुत से लोग कहते हैं। तो चुनाव के दौरान ऐसा कुछ होने वाला है क्या? देखो, आदिवासी समाज एक ऐसा समाज है जो मान और सम्मान हमेशा अपना बेचता नहीं है। जैसे पैसे की बात, तो पैसे की बात ऐसा है कि भाई पैसे मिलता है, लेकिन आदिवासी समाज उस पैसे को लेता भी नहीं है, न किसी को देने देता भी नहीं है। इसलिए ये समाज ऐसा अपने आप को गौरवान्वित समझता है कि हम किसी से बिकेंगे न बैंक ने देंगे। ये है। गोंडवाना पार्टी का क्या कुछ असर दिख रहा है? देखो, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का असर तो हमारे क्षेत्र में देखने को बहुत कम देखने को मिल रहा है। कारण ये है कि उनके जो चिन्ह है, चिन्ह में परिवर्तन कर दिया गया है। पहले गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का कुल्हाड़ी का छाप था, ये जो जब से शुरुआत हुई थी। इसके बाद उन्होंने आरी का छाप प्राप्त हुआ। अब ये तीसरी जो चुनाव में हमें देखा है कि आम नागरिक, तो इसका प्रभाव क्षेत्र और गांव में और मतदाताओं इसको भूल चुके हैं कि भाई निर्दलीय समझ रहे हैं उसको लगभग। क्या लगता है भैया चुनाव में? जी, यहाँ तो सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र निवास विधानसभा में कांग्रेस का वर्चस्व ज़्यादा लग रहा है। वोटर ऐसा नहीं है, लेकिन हारने की कगार में है निवास विधानसभा। ऐसा लग रहा है। चलिए ठीक।